आप भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, सत्संग भी करते हैं, यहाँ तक कि भागवत सुनने भी जाते, पुराण भी सुनने जाते, लेकिन फिर भी आपका मन भटकता है। क्योंकि आप पूजा में ध्यान लगाते हैं तो मन भटक जाता है। मन कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जो हम खूंटे से बांध दें, हमेशा बंधा रहे, भटकना बंद हो जाए। ज़्यादा इधर उधर देख रहा है तो काला चश्मा लगा दें तो देखना बंद हो जाए। ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं मन की। लेकिन मन एक शब्द स्वरूपी से बना हुआ, क्योंकि मन का खेल गुण से है। मन में किसी प्रकार की हलचल होना, मन में किसी प्रकार की तब्दील होना, वो बदलना होता है। आप गुरुदेव का नामदान तो ले आए, लेकिन आपका मन ही नहीं लगता है। भक्ति में आप ध्यान तो कर रहे हैं, कहा था गुरुजी ने भक्ति कीजिए, स्मरण कीजिए, उस परमात्मा का ध्यान कीजिए, लेकिन आपका मन नहीं लगता है, मन हट जाता है। सबसे बड़ा कारण है आपका लगाव। इसका मतलब आपका लगाव सटीक नहीं है, आपका लगाव कमजोर पड़ रहा है। सत्संग तो आप लेते हैं, ज्ञानी तो आप बन रहे हैं, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि आपका जो वास्तविक लगाव है, वास्तविक जो जुड़ाव है, वो पूर्णतः सही नहीं है। क्योंकि मन हमेशा शब्द के वचन शक्ति से ही डरता है। जो मन की शब्द वचन शक्ति होती है, गुरु की बताए हुए, गुरु जी ने कहा है कि जाओ आज से आप उस परमात्मा का ध्यान करना है। लेकिन आप ध्यान अवस्था में बैठते हैं, गुरु जी का स्मरण करते हैं, आसन लगा के आपने पधारे, बैठ गए आसन पर, लेकिन आपका मन कहीं ससुराल में घुस गया जाके। हमारी माता बहनें कहीं मायके में मन चला गया। हम ध्यान कर से समय कोई पास में बोल गया तो उसके पास में मन चला गया। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो मन बस डांटे ही नहीं डट रहा है, बस तितर बितर, कहीं दिल्ली जा रहा है, कहीं बम्बई जा रहा है, कहीं पाकिस्तान, कहीं अमेरिका। मन का बहुत बड़ा विचित्र खेल है। मन आपका जब तक नहीं शांत होगा तब तक आप उस सत्ता को नहीं प्राप्त कर सकते जो गुरु ने आपको बताया। मन हमेशा शब्द स्वरूपी वचनों से डरता है। गुरु ने कहा आप राम राम जपिए, गुरु ने आपको नामदान दिया होगा, जरूर दिया होगा, क्योंकि गुरु आपको नामदान अवश्य देते कि राम राम जपिए, सत्य नाम जपिए, जो भी आपको नाम पुकार के कहे, पुकार गुरु नाम दे हरे आए, यही नाम तेरा उद्धार करावे, यही नाम सत्य की नाव कहा है। यही नाम तो होता है जो आपकी आत्मा को पार करा देता है। एक उदाहरण था, हम आपको नाम बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि यही नाम आपके गुरु ने दिए हो, ऐसा भी नहीं। लेकिन आपका जो भी नाम हो, तो गुरु आपको सानिध्य में आपको नाम प्रकट कराते हैं कि इस नाम से आपका मन भी शांत होगा, आपका ध्यान भटकना भी बंद होगा, आपकी इंद्रियां भी शांत होंगी।
गुरु ने आपको नाम में दिया है, गुरु ने आपको स्थान भी बताया है कि आप इस स्थान पर अपना ध्यान जोड़िए, जरूर बताया होगा। तो आपका फिर मन भटकने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि आपकी प्रवृत्तियां अभी शांत नहीं। शांत कब होती हैं? मन कब शांत होता है? जब प्रवृत्तियां शांत होती हैं। मन से जुड़ी हुई 25 प्रवृत्तियां होती हैं, वो अभी विचलित हैं आपकी। उनको शांत करने के लिए उनकी पूर्णतः सुनिए, क्या चाहती हैं। अगर रसगुल्ला चाहती हैं तो रसगुल्ला उनको दीजिए, न दीजिए तो साफ मना कीजिए कि हम ये नहीं दे पाएंगे, हमारे पास में धन नहीं है, आप शांत बैठ जाए। सीधी बात है, कोई कार्य करने से पहले वो तो चाहती है, मन चाहता है कि हम हवाई जहाज पर हो, हमारे पास में हवाई जहाज चले हम उस पर, लेकिन हमारी उतनी औकात नहीं जो हम चल सकें। हमारा जितनी दम है हम उतना ही अपना कार्य करते हैं संसार में। हम आज बहुत बड़े आदमी हैं, फिर भी आपकी ज़रूरतें पूर्ति नहीं होती क्योंकि मन की प्रवृत्तियां आपकी शांत नहीं। मन विचलित इसीलिए हो रहा है आपका क्योंकि 25 प्रकृतियां आपको चैन से जीने नहीं देती हैं। सैया 1 रानी 25, तो यही हैं जिसकी औरतें ज़्यादा होंगी वो एक न एक कोच करती रहेंगी कि हमारे पास साड़ी नहीं है, कोई कहे कि बेंदा नहीं है, कोई कहे हम कहाँ रहें, हमारे पास में मकान नहीं है। खासकर कब कहती हैं जानते हो? जिस समय आप सैया हो, आप भोजन पर बैठेंगे तब। भोजन जानते हो 3 प्रकार का होता है, भोजन भजन आनंद। जिस समय आप भोजन पर बैठेंगे उस समय आपकी घर की माता बहनें जरूर कहेंगी कि आज पड़ोसी से झगड़ा हो गया तो उसने ये बात हमसे कह दी है और बस तुम्हारा खाना पीना आराम कर दिया। और जिस समय तुम भजन पर बैठोगे, अपने गुरुदेव की साधना पर बैठोगे, उस समय वो प्रवृत्तियां नाम की जो आपकी 25 स्त्रियां हैं वो आपसे कहेंगी कहाँ है, लगे पड़े हो, हमसे बात करो। मतलब मूल आपका जो मन है उसको हिले नहीं लगने देंगे। बस कहाँ आप ध्यान कर रहे हो, इससे क्या हो जाए, कल कर लेना। आपको मन को भटका देती हैं, कब मन आपका दिल्ली पहुंच जाए, कोई ऐसे आदमी के पास में जहां आपका जुड़ाव हो उसके पास में पहुंच जाए, कभी जुड़ाव ना हो उसके पास पहुंच जाए, किसी के बारे में विचार करने, किसी के बारे में सोचने लगो। ये मन की प्रवृत्तियां आपको जीने नहीं दे रही हैं। बहुत बड़ी समस्या है कि हम साधना कैसे करें, गुरु जी भक्ति कैसे करें, भजन करें कैसे, क्योंकि हमारी मन हमारा शांति नहीं हो पा रहा है। किस विधि करें मन को शांत? मन को शांत करने का मतलब है जरूरतें खत्म कर दो, जो जरूरतें आपकी हैं वो समाप्त कर दो। पूर्णतः जरूरतें जिस समय समाप्त हो जाएंगी आपका मन शांत हो जाएगा। क्योंकि मन शांत करने के लिए मन में उथल पुथल प्रवृत्तियों की होती है। प्रवृत्तियों को शांत करने के लिए हम कार्य कर नहीं पाएंगे, हम बस परमात्मा का भजन कर रहे हैं। एक बात सुन लो, साफ बात सुन लो, 1000 बार मत सुनो, यही है। दूसरा,
मन को शांत करने का सबसे बड़ा कारण है अपने आप को सही से समझना, कि पता नहीं हम किस समय किस घड़ी इस संसार से चले जाएं, पता नहीं हम किस पल किस जगत से संसार रूपी माया से चले जाएं। अपने आप को जब तक तुम चेताओगे नहीं, जब तक मन को चेताओगे नहीं, तब तक आपकी प्रवृत्तियां शांत नहीं हो सकती। और जब प्रवृत्तियां शांत नहीं होगी तो आपका मन सदैव अशांत रहेगा। आपको न तो पूजा में मन लगेगा न भक्ति में मन लगेगा। बस अगर मन लगाना है अपना तो सिर्फ एक समझ होने की आवश्यकता है। आपको जागृति होने की आवश्यकता है कि हम संसार में क्यों आए हैं, हम संसार में क्या करने आए हैं, हम संसार में क्या लेने आए हैं। जब तक ये विचार ये समझ आपके दिमाग में आपके हृदय में नहीं विराजेंगे तब तक आप प्रवृत्तियों के ऐसे ही सुनते रहेंगे और वो आपको जीने नहीं देंगे। क्योंकि वो कब बोलती हैं, अब आप काम करते रहेंगे तो नहीं बोलेंगे, जब आप खाना खाने बैठेंगे तब, और जब आप भोजन करने बैठेंगे तब, या जिस समय आप साधना करने बैठेंगे, उस परमात्मा का स्मरण करने बैठेंगे, आप अपने कार्य में जिस समय लग जाएंगे तब बोल खड़ी होंगी। कहाँ भजन कर रहे, कल कर लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है कि मरे जा रहे हैं। बहुत विचित्र प्रकार की विचित्रताएं आती हैं जिस समय हम भक्ति में बैठते हैं। लोग कहते हैं गुरुजी मेरा मन नहीं लगता है। मन इसी वजह से नहीं लग रहा है क्योंकि आपकी स्त्रियां हैं जो न घर की, जो माता बहन है वो नहीं, जो वास्तविक आपके मन के साथ में प्रवृत्तियां हैं वो आपके मन की स्त्रियां उनसे बोलते हैं। वो आपको जब आप साधना करेंगे, उस परमात्मा की स्तुति करेंगे, उसका भजन करेंगे, उस समय वो बोल उठती कि मेरे लिए साड़ी ला देना मेरा बेंदा ले आना। 25 लोग हैं एक साथ में बोलने के लिए, अब बताओ कहाँ से आपका मन लगेगा। 25 स्त्रियां आपके मन के साथ में हैं तो बताओ कहाँ से वो मन, बस एक पल के लिए मन नहीं जोड़ने देंगे। कहीं दिल्ली, कहीं बम्बई, कहीं आगरा। तो इसलिए पहले अपनी प्रवृत्तियों को, विचारताओं को शांत कर दें, समाप्त कर दें। फिर भी अगर वो शांत नहीं हो रही तो गुरुजी ने जो नामदान दिया बस तेज तेज उसको चिल्लाने लगी। जनरेटर तब तक चलाइए जब तक लाइट ना आ जाए। मन शांत करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, परमात्मा के ध्यान जोड़ने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, एकांत में बैठ सकते हैं जाकर के, क्योंकि जहाँ शांति हो, सुकून हो। तुम्हें लगता है कि हमारा मन गुरु जी के यहाँ पहुँचने से शांत हो जाए तो आश्रम में चले आइए, आप बैठिए, भजन कीजिए, उस परमात्मा के एकांत में शांत कीजिए। लेकिन आपके मन के लिए एकांत कहीं नहीं है। जब तक आपकी मन की प्रवृत्तियां शांत नहीं है तब तक चाहे जहाँ एकांत में जाएं, चाहे वन में जाएं, पैराग में जाएं, चाहे खुद स्वयं में एकांत में बैठ जाएं जाके लेकिन आप अशांति ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि आपकी प्रवृत्तियां विचलित आपको किए हुए हैं। इसकी वजह से आपके मन को हमेशा खूंटा ठोके बैठी हैं, हमारा ये कार्य करके ला तब तो अपना कार्य कर। लेकिन किन किन की सुनोगे? एक सखी हो, 25 सखी को पाले हैं तो फिर तो जीवन विचित्र है। मार सकते नहीं क्योंकि मन अपनी स्त्रियों को कैसे मार सकता है। हाँ, शांत कर सकते, उनको शांति दिलाइए। दूसरा कारण यही आ रहा है कि अपनी प्रवृत्तियों को शांत करना है।
तो कस कस के चिल्लाइए, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। अपना ध्यान भी लगाते चल, अपना स्मरण करते चल, प्रवृत्ति योग मत सुन। हे राम हे राम हे राम, हे कृष्ण हे राधा 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 राधा। सतनाम सतनाम गुरु का नाम स्मरण कर, अपना आंख बंद कर ले, बस लगे रहा, बहुत तेज तेज चिल्ला। कब तक चिल्ला? तब तक चिल्ला जब तक तेरा वास्तविक केंद्र न मिल जाए। जो गुरु ने बताया है आपको, उस सानिध्य में होते हुए अपने वास्तविक स्थान पर जब तक न पहुंचाए जे तेरी आत्मा, आपका मन तब तक कार्य में लगा रहे जब तक तेरी आत्मा वास्तविक सही मूल ठिकाने पर न जुड़ जाए, तब तक तू चिल्लाता रहा, तेज तेज चिल्ला, हे राम हे राम हे राम हे राम। जब तू ऐसे चिल्लाएगा तो आपकी प्रवृत्तियां बिल्कुल शांत हो जाएंगी, ये पक्की बात है। और तब तक चिल्लाता रहा जब तक पूर्ण रूप से अपने आप को तू जान ना जाए, अपने उस तत्व को भेद न कर पाए। और जिस समय भेद कर लेगा उस समय प्रवृत्तियां ध्वस्त हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। तू वास्तविक उस परम सत्ता तक पहुंच जाएगा, उस परम आनंद को प्राप्त कर लेगा। फिर तुझे परेशानी कठिनाइयां नहीं होगी। तो तुझे अगर मन को शांत करना है तो जनरेटर चालू कर दे, जो बहुत आवाज करता है, बट 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 करेगा तो तेरे पड़ोसी की आवाज़ तो सुनाई नहीं देगी, बस तेरा जनरेटर बोल रहा है। और तब तक उसको बोला जब तक भब्बर में तू अपने उस चीज़ को प्राप्त ना कर ले। तेरी स्त्रियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, वो शांत बैठ जाएंगी कि हम ये हमारी सुनता ही नहीं, अपने कार्य में लगा पड़ा है। तो बस ऐसे ही भक्ति कर। भक्ति योग करने के लिए हम तरीके बताते हैं हम आपको। अरे निकल चल इस लोक से, नहीं तेरा गुजारा होए। इस संसार के लोगों से निकल चल, यहाँ गुजारा नहीं है। यहाँ एक से एक तेरे ऊपर सब हावी पड़े हैं। ये प्रवृत्तियां तुझे चैन नहीं लेती हैं, इंद्रियां तुझे चैन नहीं लेती, तेरा मन भी विचलित रहता है संसार में। बस ये करना, वो करना, फलाना करना, ढिमका करना। कुछ दिन बाद संसार से लदे चले जाते हैं, बस समाप्त हो गए। पता नहीं इस जन्म में फिर मिलें या ना मिल पाए, लेकिन सत्य स्वरूप ज्ञान समझ ले, ज्ञान काम तेरे आए। ये ज्ञान तेरे अवश्य काम आएगा। तू एक बार समझ ले, एक बार जान ले। इसमें शरीर तेरा रहे या न रहे, लेकिन तेरे मन में, तेरे विचारों में, तेरी आत्मा में अगर वास्तविक गुरु का ज्ञान विराज हो चुका है तो कभी भूल नहीं सकता। ध्यान कर, स्मरण कर, सच्चे मन से, सच्चे लगन से कर। 3 तरीके से कर। पहला तरीका वास्तविकता को जान करके। जब तक तू वास्तविकता को जान करके नहीं करेगा तब तक तेरा मन उस परमात्मा में नहीं जुड़ेगा। अगर तेरी प्रवृत्तियां तुझे विचलित करती हैं तो बस खूब तेज तेज चिल्ला करके उस परमात्मा का स्मरण कर, जो तेरे कानों तक तेरी प्रवृत्तियों की आवाज़ सुनाई ना दे। जब तू खुद ही चिल्लाएगा तो तेरी प्रवृत्तियां चिल्लाती भले ही ना, लेकिन वह तू सुनने वाला है ही नहीं। ये मशीन कब काम आएगी? लगा पड़ा रहा। और जब वास्तविक तेरा ध्यान जुड़ जाए तब तक इंद्रियां, प्रवृत्तियां तेरी सो गई होंगी। जब तक तेरा ध्यान जुड़ेगा तब तक तेरी प्रवृत्तियां शांत हो चुकी होंगी। तो बस तुझे तरीका बता रहे, तेरा मन अवश्य शांत होगा, उस परमात्मा में मन अवश्य जुड़ेगा, जिससे तेरा कल्याण होगा। आप अपने गुरु का स्मरण कर, अपने परमात्मा का स्मरण कर, अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल, जिससे तेरा जन्म जन्मांतरों से
जो दलदल में पड़ा हुआ तेरी आत्मा है, सदा सदा के लिए निकल करके उस परम शक्ति परमात्मा में लीन हो जाए। आप हमेशा भक्ति करें, भक्ति के सागर में डूब जाएं, वही तो प्रेम सागर है। आपका कल्याण अवश्य होगा। सत गुरुदेव।